विजय संकल्प रैली का आयोजन किया जा रहा है। यमुनानगर के छछरौली में विजय संकल्प रैली हो रही है और मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। सीएम नायब सैनी का भव्य स्वागत हुआ। आपको बता दें कि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस दौरान पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया है। विजय संकल्प रैली का आयोजन यहां किया जा रहा है। विजय संकल्प रैली में हजारों लोगों की मौजूदगी है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बड़ी रैली यमुनानगर के छछरौली में आज बीजेपी द्वारा की जा रही है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के सीएम नायब सैनी शामिल हुए हैं। इस दौरान मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सीएम को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया, तो वहीं युवा अध्यक्ष ने सीएम को गदा भेंट किया है। और बताया जा रहा है कि विजय संकल्प रैली में हजार से संबोधित करते हैं सीएम नायब सैनी और किन किन बातों का जिक्र अपने संबोधन में वो करते नजर आएंगे। लगातार विजय संकल्प रैलियों का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इससे पहले चाहे जींद की बात करें या फिर हिसार में भी विजय संकल्प रैली को सीएम नायब सैनी संबोधित कर चुके हैं और बिना पर्ची बिना खर्ची प्रदेश में नौकरियों का मुद्दा हो या फिर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात, तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं सीएम। फिर 5 साल में जो काम किए उनमें भी सारे विपक्ष को पता है कि जो परसेंटेज है वोट का वो बढ़ने वाला है। जो 303 थी वो अब की बार 370 होने वाली है और 400 पार से आगे एनडीए ने जाना है। जो लोग कहते हैं ना वह लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, तो उनको अपने गिरेबान में जाके देखना चाहिए। लोकतंत्र समाप्त करने का उन्होंने काम किया था। ज्यादातर लोग यहां से बैठे हैं जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं देखी और जिसने इमरजेंसी भी नहीं देखी। भाइयों, श्रीमती इंदिरा गांधी ने केवल इसलिए देश में से लोकतंत्र खत्म कर दिया था कि भाइयों कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया था कि उसका चुनाव अवैध है और उसने कोर्ट का फैसला मानने के बजाय देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करके और देश के जितने भी विपक्ष के नेता थे उन सारे लोगों को जेल में डालने का काम किया। 85,000 लोग गिरफ्तार हुए थे। भाइयों, अगर ये लोकतंत्र बचाया तो मुझे गौरव इस बात के कि मैं उस संस्था से जुड़ा हूं, मैं उस आरएसएस से जुड़ा हूं, उस बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं। उन 85,000 में से 80,000 गिरफ्तारी देने वाले लोग जो थे वो या तो आरएसएस के थे और या भारतीय जनसंघ के थे। और भाइयों, जो लोग जेल में अंदर थे उनके घरों की अगर देखभाल किसी ने की तो वो आरएसएस के स्वयंसेवक थे। हमने लोकतंत्र बचाने के लिए काम किया। और ये कहते हैं भाइयों, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनने से पहले भाइयों थारे याद तो नहीं होगा, पर आजकल ये गूगल महाराज जो है ये सारी बातें बता देगा। जो मैं कहूंगा ना वो घर जाके चेक कर लियो। भाइयों, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से पहले इस देश में जितनी भी विपक्ष की सरकारें बनी उनमें से कोई सरकार ऐसी नहीं है जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। केवल इस देश में कम्युनिस्टों की सरकार ऐसी थी जिसने कार्यकाल पूरा किया। बाकी देश में कोई सरकार ऐसी नहीं। चाहे चौधरी देवीलाल की सरकार बनी, चाहे प्रकाश सिंह बादल की सरकार बनी, चाहे चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी, चाहे वीरेंद्र सकलेचा की सरकार बनी, चाहे कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी, कोई सरकार देश में ऐसे नहीं जिसने कार्यकाल पूरा किया हो। इन्होंने बीच में भाइयों इन्होंने अपने कार्यकाल में जब तक कांग्रेस का राज रहा 100 बार से ज्यादा 356 का इस्तेमाल करके सरकारों को भंग कर दिया। लेकिन भाइयों आज कोई सरकार भंग नहीं हो रही। भाइयों, लोकतंत्र के असली हत्यारे अगर हैं तो भाइयों ये हैं। और भाइयों आजकल कह रहे कि ईडी का बड़ा भारी दुरुपयोग हो रहा, तो भाइयों ईडी ने जो शिकायत करी ना वो शिकायत दोस्तों मारी करी शिकायत नहीं है। वो केजरीवाल के जो खिलाफ शिकायत थी ना वो भाइयों कांग्रेस की करी शिकायत है। वो शिकायत कांग्रेस ने करी थी। कांग्रेस ने डिमांड की थी कि ईडी से जांच होनी चाहिए, उनकी मांग पे जांच कराई गई। लेकिन अब समझौता है क्या, तो अब कहते हैं कि भाजपा अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन